नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, बड़ी सारी रिक्वेस्ट के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप सभी के लिए ये वीडियो शायद हेल्पफुल होगी। और कि बीएड सबसे ज़रूरी है या मास्टर्स सबसे ज़रूरी है। देखिए, मेरे से बेटर भी जानते होंगे कुछ लोग जो आप लोग बीएड का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग कुछ भी करते हैं, हम सबसे पहले उस फील्ड के बारे में किसी से, अपने बड़े से या दोस्तों से या किसी अथॉरिटी से ज़रूर कंसर्न करते हैं आज के दौर में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सामने वाला अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है और आप उसी बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयत्न करते हैं। ये हमेशा हमने देखा भी है और अक्सर हर किसी के साथ ये घटना होती है और आप कहीं ना कहीं उस रास्ते पर चल देते हैं जो कहीं ना कहीं आपका नहीं था, या सपोज़ करो आपका नहीं भी था, फिर भी आपके लिए वो एक बेहतरीन रास्ता बन जाता है। और सबसे पहले मेरा जो मानना है कि अगर आपको जॉब्स चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बीएड ही करनी ज़रूरी है। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीएड करके भी बेरोज़गार हैं। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हो, पीजीटी बनना चाहते हो, टीजीटी बनना चाहते हो, तो बिना बीएड किए जो है आप ये नहीं बन सकते हो। लेकिन अब इसके ऊपर पूरी बात रखूँगा मैं कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट है, अगर आपको लगता है कि आपके पास समय का अभाव है, आपके पेरेंट्स आपको एक लिमिटेड सा समय दे रहे हैं कि होता है गर्ल्स के साथ खास करके उन्हें बहुत कम समय दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि अब सपोज़ कीजिए कि अब हम एक आध डिग्री या एक आध कोई कोर्स डिप्लोमा करवाएंगे, उसके बाद नहीं, देख ले तुझे मास्टर्स करनी है या बीएड करनी है। तो उस कंडीशन में तो मैं यही कहूँगा कि 100% आप बीएड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका 1-2 साल ही आपके पास है, उसके बाद आपकी शादी या वटेवर जो भी होगा वो आपके पास मतलब एक क्रूशल 2 ईयर है, तो आप उस कंडीशन में बीएड कीजिए एट एनी कॉस्ट। अब दूसरी कंडीशन ये है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा लगाव है और आपके पेरेंट्स आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं और आप जानते हैं कि अगर मैं इस फील्ड में आ भी गया या आ भी गई तो मुझे जो है मतलब पेरेंट्स रोकेंगे नहीं, मैं एक अच्छे अपने रिजल्ट से एक अच्छे अपने आप को निखार के एक बेहतरीन रिज़ल्ट दूंगा, तो उसके लिए भी आप लोगों के पास एक बेहतर विकल्प है कि आप मास्टर्स कर सकते हैं। यदि आप बीएड और एमए दोनों का एंट्रेंस भरते हो या एमएससी वटेवर, अगर आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो उस आधार पर मैं यही कहूँगा आपको कि कॉलेज से बेटर है कि आप कहीं पर बीएड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए एक तो कैंपस चेंज करने का अवसर मिल जाएगा। विश्वविद्यालय में अगर आपका मास्टर्स के लिए होता है यूनिवर्सिटी में तो दैट इज़ फैंटास्टिक थिंग, क्योंकि वो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और एक बहुत बड़ा एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि उसी अंतराल में आपके पास सबसे बड़ा मौका होता है कि आप यूनिवर्सिटी जैसी जगह से अपना नेट जेआरएफ करके अपने आप को एक सिक्योर पोजीशन पर देख सकते हैं या ला सकते हो। हालांकि कॉलेजेस से ये चीज़ें करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक माहौल काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे देखा जाए तो। देखो, यूनिवर्सिटी एक आप जानते हैं कि एक विश्वविद्यालय जहाँ से हर स्टेट से हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आएंगे, तो एक कंपटीशन लेवल भी देखने को मिलता है। उसके बाद आप जो है बीएड कर सकते हो इंस्टेंट, अगर आपका नेट जेआरएफ होता है। देखिए, नेट जेआरएफ एक परीक्षा है जिसके आधार से आप प्रोफेसर बनते हो, लेकिन आज के समय में इतना आसान नहीं है प्रोफेसर बनना कि आपने नेट निकाला, आप अंदर आपने एग्ज़ाम दिया और आप प्रोफेसर लग गए। जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हो फिर तो मैं कहूँगा कि आप पीएचडी कीजिए, क्योंकि जेआरएफ आपको एक काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन देता है, आपको काफ़ी बड़ा एक स्कॉलरशिप अमाउंट देता है,
जिसके लिए आप जो है एक अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टडी भी कर सकते हो। घर वालों के ऊपर आप फिर रत्ती भर भी रिलायबल नहीं रह सकते। इवन आप घर वालों को जो है आगे फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो ड्यूरिंग योर पीएचडी और ड्यूरिंग योर स्कॉलरशिप। 5 ईयर के लिए आपको जो है वो जेआरएफ मिलता है। जॉब्स अपॉर्चुनिटी नेट के आधार पे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। अगर आप इंग्लिश में हैं, अगर आपका इंग्लिश में नेट भी है खाली, तो आपको जॉब्स की बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। आपको कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज जो है आपके रिज्यूम के लिए वेट कर रहे हैं। आपके पास अगर पीएचडी है फिर पीएचडी तो किसी भी सब्जेक्ट में है, तो फिर तो आप ये लीजिए कि आप भी कहीं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। और रही सरकारी जॉब की बात, तो यहाँ से सरकारी जॉब का रास्ता काफ़ी जो है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कहने के लिए नेट जेआरएफ होता है, लेकिन जो है आप आगे जब जाओगे, आगे जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, कमीशन में बैठोगे, आपको पता चलेगा रियलिटी वो नहीं है। वहाँ पर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, आप 100 में से 70 भी लो, लेकिन इंटरव्यू में आपको जो है वो पीछे धकेल दिया जाएगा। तो फिर वो आपका, बेशक आप इंटरव्यू में टॉप भी कर रहे हो तो वहाँ पे आपके चांसेस स्लो है। लेकिन उसके बाद अगर आप बीएड, मान के चलो आपने विश्वविद्यालय की एक अच्छी खासी दुनिया देखी, उसके बाद आप बीएड करते हो, तो आपके लिए उससे बेटर कुछ भी नहीं है। आपके पास एक रास्ता नहीं, बड़े सारे रास्ते खुल जाते हैं। केवीएस, एनवीएस, ठीक है। उसके बाद और भी बड़ी सारी सेंट्रल लेवल की जो टीचिंग की रिक्रूटमेंट होती है। और दूसरी चीज़ आप अपने एचपीएससी में देखें, हिमाचल में देखो, ठीक है, बड़ी सारी जो आपकी टीजीटी, पीजीटी की जो है वैकेंसीज निकलती है। अगर आप एमए हिंदी हैं तो उसमें भी आपको एलटी का एक ऑप्शन और बढ़ जाता है। तो कई सारे जो है वो रास्ते बीएड से खुलते हैं, और सिक्योरिटी थोड़ी सी बीएड में ज़्यादा है एज़ कम्पेरेटिव मास्टर्स। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, 100 मार्क्स का कोई इंटरव्यू नहीं है, नहीं तो फिर आप भी राजनीति का शिकार हो जाते। तो मैं यही कहूँगा, मैं इस बात को ज़्यादा नहीं खींचूँगा कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर आपका विश्वविद्यालय जैसी जगह के लिए अगर आप मास्टर्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। अगर आप बीएड का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आपका फिर मान के चलो रीजनल सेंटर धर्मशाला से हो, तो भी आप, मैं यही कहूँगा 100% आप बीएड के साथ जाओ। उसके बाद आप जो है बीएड के बाद एमए कर सकते हो। तो कुल मिलाकर अगर आपका रेगुलर जो है मास्टर्स यूनिवर्सिटी से हो जाता है तो आप पहले मास्टर्स कीजिए। अगर आपका रेगुलर नहीं होता है तो फिर आप अपने बिहाफ से जो है सोच सकते हैं, और बीएड का जो है एंट्रेंस क्वालिफाई कीजिए और सरकारी से सीट लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो आज के समय में यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले अपना फ्यूचर, कैरियर, प्लेसमेंट सही देखना है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बाद की है। और फिर यही रहता है कि एक दिखावे वाली ज़िंदगी ना हो के एक आपका एप्लीकेबल लाइफ हो, जो आप लाइफ में भी उस चीज़ को अप्लाई कर सको। तो मेरा इतना कहना था आज आपके साथ। बाकी जो है आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।